बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस इन दिस चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैशन। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ इस एक छोटे से पैराग्राफ को इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फैशन हमारा ये जो टॉपिक है, इसमें इस पैराग्राफ में हम फैशन के बारे में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी उनके मीनिंग जो हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी यानी आपकी वोकैबलरी जो है वो भी इम्प्रूव होगी इसको पढ़ने से, और जो इंग्लिश है वो भी आपकी बेहतर होगी। हम आर हैं लिविंग, रह रहे, इन द एज, दौर में, ऑफ फैशन के, यानी हम फैशन के ज़माने में रह रहे हैं। द विश जो ख्वाहिश है, टू लुक स्मार्ट, लुक मीन नज़र आने की, स्मार्ट खूबसूरत, एंड अप टू डेट, और अप टू डेट रहने की, इज़ नेचुरल फितरती है। यानी स्मार्ट और अप टू डेट नज़र आने की ख्वाहिश एक फितरी अमर है हर एक का, यानी यही ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत और जाज़बे नज़र आए। दिस टाइप, ये किस्म ऑफ फैशन की, इज़ नॉट हार्मफुल, नुकसानदेह नहीं है। यानी हम अगर फ़ैशन करते हैं तो इस किस्म का फ़ैशन जो है वो नुकसानदेह नहीं है। यानी अपने आप को अप टू डेट रखना, ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। बट द क्रेज़, लेकिन क्रेज़, पागलपन, टू अडॉप्ट, अपनाने का, द फॉरेन, गैर मुल्की कल्चर, तहज़ीब, इज़ नॉट, नहीं है, अ हेल्दी, एक सेहतमंद प्रैक्टिस, अलामत। लेकिन एक गैर मुल्की तहज़ीब को अपनाने का जो अमल है, ये नहीं, ये पागलपन जो है वो सेहतमंद अलामत नहीं हो सकती। क्विक, तेज़ रफ्तारी जो है कम्युनिकेशन, मवासलात की, हैज़ उसमें कर दी है शॉर्टन, छोटी, द वर्ल्ड, दुनिया, यानी मवासलात की तेज़ रफ्तारी से ये दुनिया जो है वो बहुत छोटी हो गई है। एक्सचेंज ऑफ फैशन मैगज़ीन्स जो कि विद ग्लैमरस, पुरकशिश एडवर्टीज़मेंट, इश्तहारात से, फ़िल्म इंडस्ट्री से, गारमेंट फैक्ट्रीज़, कपड़ों के कारखाने, एंड कॉस्मेटिक्स, और मेकअप का सामान, एजेंसीज बनाने वाली जो कारखाने हैं, हैव फीन द फायर, उन्होंने जलती पर तेल छिड़क दिया है। ये पैराग्राफ जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं उसके मीनिंग के साथ इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव हो। इससे वोकैबलरी बहुत इम्प्रूव होती है। यानी आपको वर्ड टू वर्ड आप अगर मीनिंग को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें अगर कोई आपको किसी चीज़ की, यानी अगर आपको नहीं समझ आती, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। न्यू जनरेशन, नई नस्ल, इज़ फुली कैप्चर्ड, कब्ज़े में चली गई है, यानी नई नस्ल जो है मुकम्मल तौर पर इनके कब्ज़े में चली गई है। दे वेस्ट, वो ज़ाया करते हैं, लॉट ऑफ दियर टाइम, अपना बहुत सारा वक्त, इन चूजिंग, चुनने में, इंतखाब करने में, ड्रेस डिज़ाइन, कपड़ों का डिज़ाइन जो है, परफ्यूम्स का, फुटवियर, जूते, एंड हाउस डेकोरेशन, और घर की सजावट में। यानी बहुत सारा टाइम जो है वो कपड़ों का डिज़ाइन, परफ्यूम, जूते और घरेलू सजावट का सामान जो है उसमें चुनने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया जा रहा है या ज़ाया करते हैं। इट हैज़ नाउ बिकम, ये अब बन गया है, द पार्ट हिस्सा ऑफ फैशन का, टू अवॉइड, बचना, नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़बान से, यानी जो कौमी ज़बान बोलने से बचना जो है वो भी एक फ़ैशन बन गया। हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट जो ज़ुबानियाँ वो यूज़ करें। पाकिस्तान इज़ एन आइडियल स्टेट, पाकिस्तान एक मिसाली मुल्क है। इट हैज़ इट्स ओन आइडियालॉजी, इसका एक अपना नज़रिया है, एंड आइडेंटिटी, और शनाख्त है। वी मस्ट कीप, मस्ट चाहिए, कीप रखनी, हमें रखनी चाहिए या रखना चाहिए। दिस फैक्टर, इस बात को, इन माइंड, जहन में, वाइल अडॉप्टिंग, इख्तियार करते वक्त, एनी एस्पेक्ट ऑफ फैशन, कोई भी फैशन, हमें
کوئی بھی فیشن اختیار کرتے ہوئے اس کو اپناتے ہوئے اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پیراگراف۔ امید ہے آپ کو اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کی پروننسیشن اور ان کے میننگ کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس طرح کے پیراگرافس جو ہیں وہ یعنی اس کو ایسے رائٹنگ میں بھی، پیراگراف رائٹنگ میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اوکے جی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔